हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय चैनल लेट्स एजुकेशन। आई एम मीनाक्षी पाल और आज की जो क्लास है स्टूडेंट वो है 19 जून सन 2022 करंट अफेयर्स की। ठीक है स्टूडेंट, जो 19 जून है उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो स्टूडेंट आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट आज की क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन है, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया गया है? क्या स्टूडेंट, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया है स्टूडेंट? 18 जून को मनाया गया है। ये कब मनाया गया है? 18 जून को मनाया गया है। ठीक है, 18 जून को तो मनाया गया है स्टूडेंट। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 21 दिसंबर सन 2016 से, जब इसको संयुक्त राष्ट्र ने एक्सेप्ट किया था, यानी कि जब इसका प्रस्ताव रखा गया था मनाने का तो यूएनओ ने यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने इसको एक्सेप्ट किया और कब से? 21 दिसंबर सन 2016 से इसको मनाया जाने लगा। अब ये बात तो पता चल गई स्टूडेंट कि 18 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब से हुई थी, इसका उद्देश्य क्या होता है? तो स्टूडेंट जो ये सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे है, इसका मतलब होता है ये जो प्रकृति से संबंधित होता है। प्रकृति से संबंधित का मतलब यह है जो हमारी संस्कृति है और हमारे यहाँ की जो संस्कृति वो विविधता है और उसमें विविधता होने के कारण क्या होती है, उसको एक्सेप्ट करना होता है, यानी कि उसको अपनाना होता है। तो उसी के बेस पर इसको मनाया जाता है और स्टूडेंट इसे पाक कला के दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, और स्टूडेंट अब बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? स्टूडेंट मैं कई बार आपको इस बता चुकी हूँ कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी और आई थिंक आपको ये याद भी हो गया होगा। तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। ठीक है, और इसके जो सेक्रेटरी जनरल वो कौन है? एंटोनियो गुटेरस जी हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44वें शतरंज ओलंपियाड मशाल रिले का शुभारंभ किसने किया है? यानी कि जो 44वें शतरंज ओलंपियाड है उसकी शुरुआत यानी कि उसका शुभारंभ किसने किया है? तो हमारे देश के पीएम यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया है। ठीक है स्टूडेंट, कहाँ किया है? नई दिल्ली में किया है स्टूडेंट। ठीक है, और जो ये शतरंज ओलंपियाड है इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी स्टूडेंट? तो ये हुई थी, इसकी शुरुआत 1927 से हुई थी। ठीक है, कहाँ पर किया है इन्होंने शुभारंभ? नई दिल्ली में किया है। तो नई दिल्ली के जो सीएम है वो कौन है? मिस्टर केजरीवाल जी हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? यानी कि जो सन 2026 में फीफा विश्व कप होने वाले उसकी मेजबानी कौन करेगा? तो स्टूडेंट पहली बार ऐसा हो रहा है कि 3 देश पहली बार एक साथ मेजबानी करने वाले, और वो देश कौन कौन से हैं स्टूडेंट? तो फर्स्ट है अमेरिका, सेकंड है कनाडा और थर्ड है मैक्सिको। ये और इनके स्टूडेंट ये तो कर रहे हैं मेजबानी देश, और इनके जो शहर है वो है लॉस एंजेलिस और टोरंटो और मैक्सिको सिटी। यहाँ पर क्या होने वाला है स्टूडेंट? यहाँ पर ये गेम आयोजित होने वाले हैं। कौन कौन से शहर हैं स्टूडेंट? लॉस एंजेलिस, टोरंटो और मैक्सिको सिटी। ठीक है स्टूडेंट, अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि वो 3 देश कौन से हैं जो इसकी मेजबानी करने वाले हैं और वो कौन से शहर है जहाँ ये आयोजित होने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं फीफा। फीफा क्या है? तो स्टूडेंट फीफा की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉलर। इसकी स्थापना कब हुई थी स्टूडेंट? इसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1909 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, फोर्थ की, यानी कि भारतीय प्रेस परिषद की पहली अध्यक्ष कौन बनी है? यानी कि जो भारतीय प्रेस है, इंडियन प्रेस है, उसकी पहली अध्यक्ष कौन बनी है? तो पहली अध्यक्ष कौन बनी है स्टूडेंट? ये पहले पूर्व जस्टिस रह चुकी है। कहाँ की रह चुकी है स्टूडेंट? सुप्रीम कोर्ट की। और कौन है वो? रंजना प्रकाश देसाई हैं। कौन है स्टूडेंट? रंजना प्रकाश देसाई, और पूर्व जस्टिस रह चुकी हैं कहाँ की? सुप्रीम कोर्ट की। और अब ये क्या बन गई है स्टूडेंट? प्रेस परिषद की पहली अध्यक्ष बन चुकी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फिफ्थ, विदेशी मुद्रा भंडार में कितनी गिरावट दर्ज की गई है? यानी कि जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है, जो विदेशों से जो पैसा हमारे देश में आता है, यानी कि स्टूडेंट जब हम कोई माल यहाँ से भेजते हैं तो वहाँ से जो कैश आता है वो उन्हीं की मुद्रा के रूप में आता है, तो वो क्या होता है? हमारे देश में इकट्ठा हो जाता है, तो उसे ही कहा जाता है विदेशी मुद्रा भंडार। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें कितनी गिरावट दर्ज हुई है? अब गिरावट दर्ज हुई है तो स्टूडेंट इसका कहने का मतलब ये हो सकता है जो हमारा यहाँ से माल आयात निर्यात होता था वहाँ पर उसमें कमी आई है और इसी वजह से इसमें क्या हुई है? गिरावट दर्ज हुई है। तो कितनी गिरावट हुई है स्टूडेंट? 4.59 अरब डॉलर की गिरावट हुई है। ठीक है स्टूडेंट, और पहले कितनी थी? ये थी $600 के स्तर से
596.46 अरब डॉलर हो गई है स्टूडेंट। और मैंने आपको 3 जून में भी बताया था स्टूडेंट कि कितनी रही थी ये रही थी 601.05 था इसका एवरेज जो था उस टाइम। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीडीटी की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्यक्ष कर संग्रह कितने प्रतिशत रहा है। यानी कि सीबीडीटी की रिपोर्ट के अनुसार जो इनकम टैक्स का संग्रह रहा है वो कितने रहा है स्टूडेंट, 45% की बढ़ोतरी के साथ 3.39 लाख करोड़ रुपए रहा है। इससे पहले मैंने स्टूडेंट आपको बताया था कुछ दिन पहले कि सीबीडीटी की रिपोर्ट के अनुसार जो इनकम टैक्स दर रही है वो कितनी रही थी, 9.6 करोड़ रही थी, और अब कितनी रही है, 45% बढ़ोतरी के साथ में 3.39 लाख करोड़ रुपए रही है। अब बात कर लेते हैं सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्सेस, इसकी स्थापना कब हुई थी स्टूडेंट, इसकी स्थापना हुई थी 1963 में। इसकी जो चेयरपर्सन है वो है संगीता सिंह है, और यहाँ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ब्रिक्स देशों की शिखर बैठक में कौन शामिल होंगे, यानी कि कौन से देश शामिल होंगे किसमें, ब्रिक्स देशों की शिखर सम्मेलन में। ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें जो शामिल होने वाले देश हैं वो है रूस, और रूस के जो राष्ट्रपति वो शामिल होंगे, कौन है राष्ट्रपति, व्लादिमीर पुतिन, वो शामिल होने वाले हैं। और चीन देश शामिल होने वाला, और चीन के राष्ट्रपति यानी कि शी जिनपिंग यहाँ पर शामिल होने वाले हैं। एंड थर्ड नंबर पर है कि भारत के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर शामिल होने वाले हैं। ठीक है। तो ये तीनों देश और यहाँ के राष्ट्रपति भी शामिल होने वाले हैं। अब ब्रिक्स की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। तो ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स 5 देशों का समूह है स्टूडेंट। ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो स्टूडेंट तीनों के अलावा जो है ये साउथ अफ्रीका और ब्राजील भी यहाँ पर शामिल होने वाला है। अब स्टूडेंट ये बात होती है कि ये शामिल तो हो रहे हैं, लेकिन ये बैठक हो क्यों रही है, जो ये बैठक हो रही है अर्थव्यवस्था और खाद्य पूर्ति को लेकर के ये बैठक हो रही है, यानी कि 5 देशों की सम्मिलित को लेकर के। ठीक है स्टूडेंट। तो 5 देश इसमें शामिल होने वाले। अब बात कर रहे थे ब्रिक्स, तो ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, सन 2001 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो संघाई में है। और स्टूडेंट मैं आपको बता दूं जो इसकी मेजबानी करने वाला है और इसकी जो किसकी देखरेख में ये बैठक हो रही है, तो ये चाइना की देखरेख में बैठक हो रही है। ठीक है स्टूडेंट। कहाँ पर हो रही है, चाइना में ही हो रही, संघाई में। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, यानी कि किस भारतवंशी को हिस्टोरिक इंग्लैंड के आयुक्त पद पर नियुक्त किया है, यानी कि नियुक्त किया गया है, वो कौन सी भारतवंशी हैं जिसको हिस्टोरिक इंग्लैंड के आयुक्त पद पर नियुक्त किया है। तो कौन है वो, नैरिता चक्रवर्ती को। किसे, नैरिता चक्रवर्ती को किया जा रहा है स्टूडेंट। और कहाँ की है, नई दिल्ली, यानी कि सॉरी ये दिल्ली की है। और कौन है ये एक वास्तुकार है, यानी कि एक आर्किटेक्चर है, और डिजाइन में ही इनको नियुक्त किया जा रहा है। बात हो रही है हिस्टोरिक की, तो हिस्टोरिक वहाँ पर एक पर्यावरण की संस्था है जहाँ पर पर्यावरण को देख रेख में कार्य किए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब बात कर रहे थे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि भारतीय एथलेटिक्स टीम की अगुवाई कौन करेगा, यानी कि जो भारतीय एथलेटिक्स टीम है ये कॉमनवेल्थ गेम जो शुरू होने वाले हैं उसकी अगुवाई कौन करेगा स्टूडेंट, तो नीरज चोपड़ा जी करेंगे। नीरज चोपड़ा कौन है, टोक्यो ओलंपिक विजेता है जिन्होंने भाला फेंक में भारत को क्या दिलाया था, स्वर्ण पदक दिलाया था। ठीक है। तो नीरज चोपड़ा इसकी अगुवाई करने वाले हैं। इसमें 37 खिलाड़ी शामिल होने वाले हैं स्टूडेंट कॉमनवेल्थ गेम में, जिसमें से 18 खिलाड़ी जो हैं वो कौन होंगी, फीमेल होंगी। ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 10th की कि किस कंपनी ने आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक के बेसलाइन क्रेडिट को अपग्रेड किया है। किसने किया है स्टूडेंट, मूडीज ने किया है। और क्यों किया है स्टूडेंट, एसेट क्वालिटी में सुधार करने के लिए किया है। अब बात कर लेते हैं मूडीज। तो मूडीज क्या है, मूडीज एक इन्वेस्टर सर्विस कंपनी है जो क्या करती है, जो ब्रांड क्रेडिट होते हैं उनको रैंकिंग करती है स्टूडेंट। ये क्या करती है, रैंकिंग करती है। तो अब बात कर लेते हैं मूडीज की। तो मूडीज की स्थापना कब हुई थी स्टूडेंट, मूडीज की स्थापना हुई थी 1909 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वो न्यूयॉर्क में है। स्टूडेंट अभी मैंने आपको गलती से बता दी, तो जो फीफा की स्थापना हुई 1904 में हुई थी, ना कि 1909 में हुई थी। ठीक है। तो स्टूडेंट ये थे 19 जून के सन 2022 के करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज हमने आज इस क्लास में डिस्कस किए थे। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।